नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। आज बात करेंगे उस ट्वीट की जिसने एक्टर सिद्धार्थ के ट्विटर अकाउंट को बैन करने तक की नौबत सामने ला दी। दरअसल कुछ दिनों पहले भारतीय बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर लेकर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद एक्टर सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा लिखा कि उनके अकाउंट को बैन करने तक की मुहिम उठने लगी। एक्टर सिद्धार्थ ने साइना को कुछ ऐसा लिख दिया कि देश में हर तरफ उनकी निंदा किए जाने लगी। जी हाँ, सोशल मीडिया पर तो उन्हें ट्रोलर्स का सामना करना ही पड़ा। साथ ही साथ सदगुरु चिन्मयी श्रीपदा और सुरेश रैना जैसी कई बड़ी हस्तियों ने भी उनके बयान की निंदा की। आप देख सकते हैं कि साइना ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि कोई भी देश अपने आप को सुरक्षित होने का दावा नहीं कर सकता अगर वहां खुद के पीएम की सुरक्षा से समझौता किया जाता हो। मैं कड़े शब्दों में अराजकतावादियों द्वारा पीएम पर कायरतापूर्ण हमले की निंदा करती हूं। साइना के इसी ट्वीट पर सिद्धार्थ ने कमेंट करके लिखा, दुनिया की सबटल कॉक, चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, भगवान का शुक्र है कि हमारे पास भारत के रक्षक मौजूद हैं। मुझे आप पर शर्म आती है। इसके बाद उन्होंने 2 हैशटैग्स भी लगाए। आप देख सकते हैं, हैशटैग शेम ऑन यू, हैशटैग रिहाना। सिद्धार्थ ने अपनी बात रखी, जो कि देश के हर नागरिक को रखने का हक है, लेकिन इसका तरीका अलग हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सबटल कॉक, चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड जो लिख दिया, उसके अंदर थोड़ा सा सेक्सुअल इन्यूएंडो आ जाता है। आगे बढ़े तो इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने अभिनेता सिद्धार्थ को उनके कमेंट को लेकर नोटिस भी भेजा और नोटिस मिलने के तुरंत बाद सिद्धार्थ ने इस पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उनके ट्वीट में अपमानजनक कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने कॉक एंड बुल के संदर्भ में ये कहा था, इसे गलत तरीके से पढ़ना सही नहीं है। मैं अपने कमेंट से किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहता था। देखिए, पहली बात तो सबटल कॉक और कॉक एंड बुल में जमीन आसमान का अंतर है। कॉक एंड बुल क्या होता है? दरअसल कॉक एंड बुल कहानियां होती हैं जिनको हम उल जुलूल या ऊट पटांग कहानियां कहते हैं। सिद्धार्थ ने सोचा तो होगा कि इस तरह की सफाई देने के बाद ये मसला यहीं हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही जानी मानी हस्तियां भी सिद्धार्थ पर सवाल उठाने लगी। आप देख सकते हैं, सदगुरु ने ट्विटर पर अभिनेता के कमेंट को अपमानजनक और बेहुदा बताया। उन्होंने लिखा, साइना नेहवाल देश की शान है, इस कमेंट से हम उन्हें कहां लेकर जा रहे हैं। इसके बाद गायिका चिन्मयी श्रीपदा ने भी गलत टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने ट्वीट किया, कोई बात नहीं, आप साइना या किसी और को कॉल कर सकते हैं जब आप उनसे असहमत हैं, तो बिना किसी स्त्री विरोधी यौन रंग की टिप्पणी को शामिल किए हुए बात कीजिए। इसके बाद भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सुरेश रैना ने भी एक खिलाड़ी के तौर पर बात की और इस घटना को दुखद बताया। उन्होंने ट्वीट किया कि खिलाड़ी अपने देश के लिए अपना खून और पसीना बहाता है। हमारे गौरव और स्पोर्ट्स आइकन साइना के खिलाफ इस तरह की गलत भाषा का इस्तेमाल करना दुखद है। एक भारतीय खिलाड़ी और एक इंसान के रूप में मैं साइना के साथ खड़ा हूं और इसकी निंदा करता हूं। इन सब चीजों के बाद साइना ट्विटर पर तो इस जंग को आगे बढ़ाने नहीं आई, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने सिद्धार्थ के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनका क्या मतलब था। मैं उन्हें एक अभिनेता के रूप में पसंद भी करती थी, लेकिन उन्होंने ये जो भी किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर उनको कुछ कहना ही था तो वो खुद को बेहतर शब्दों के साथ व्यक्त कर सकते थे। इसका एक कारण ट्विटर है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ट्विटर पर लोग इस तरह के शब्दों और टिप्पणियों के साथ सबकी नजरों में रहते हैं। और मैं तो अभी भी यही कहती हूं कि अगर भारत के पीएम की सुरक्षा एक मुद्दा है तो मुझे यकीन नहीं है कि देश में क्या सुरक्षित है। इन्हीं सब बढ़ते बयानों को देखते हुए जब ट्विटर पर सिद्धार्थ को बैन करने की बात कही जाने लगी तो शायद अब पता नहीं उन्होंने क्या सोचा हो, लेकिन एक ट्वीट उन्होंने और किया, जो कि एक माफीनामा है साइना नेहवाल के लिए। आप देख सकते हैं, सिद्धार्थ ने इसमें लिखा है कि डियर साइना, मैं अपने भद्दे मजाक के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूं। जो मैंने आपके ट्वीट के जवाब में लिखा था, मैं आपसे कई बातों को लेकर असहमत हो सकता हूं, लेकिन गुस्से या निराशा में भी मैंने जिन शब्दों और लहजे का इस्तेमाल किया उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। मैं जानता हूं कि मुझ में इससे ज्यादा शालीनता है। अगर किसी मजाक को आपको समझाना पड़े तो समझाया जा सकता है कि वो अच्छा नहीं होगा। मैं उस मजाक के लिए आपसे माफी मांगता हूं। आगे वो लिखते हैं कि मेरे इस मजाक का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। सभी वर्गों के इतने सारे लोगों ने इसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया है। मैं हमेशा से नारीवाद का समर्थक रहा हूं। एक महिला के रूप में आप पर कटाक्ष करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इसे भूलकर आगे बढ़ेंगे और आप मेरे इस खत को स्वीकार करेंगी। आप
हमेशा मेरी चैंपियन रहेंगी। यूं तो ट्विटर पिछले कई सालों से ऑनलाइन कटाक्ष करने का एक जरिया बना हुआ है। सिद्धार्थ ने इस मामले पर अपना एक माफीनामा देते हुए साइना से माफी मांग ली है और इस बात से अपना पल्ला झाड़ लिया है। ये खबर थी सिद्धार्थ और साइना के ट्वीट्स को लेकर के। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।